तो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपका। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, इस भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्यान प्रदान की गई है, किस भाग को? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान का जो फ्रंट पेज है प्रस्तावना, उसको उस आत्मा कहा है, ठीक है, कहा गया। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? आपको पता है सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया गया? तो प्रस्तावना पर, क्योंकि इसी से पूरा ओवरऑल संविधान के अंदर का पता चलने वाला था, अंदर है क्या ओवरऑल, तो इस पर ध्यान दिया। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान में जनप्रिय संप्रभुता है, ठीक है, संविधान में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कहाँ से होती है? मैंने बताया था संविधान कहाँ से शुरू होती है, इसकी प्रस्तावना हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होती है। तो आपने देखा इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका आ रहा होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है भारत को गणतंत्र? देखिए लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या डिफरेंस है? गणतंत्र का मतलब होता है कि कहीं भी एक वंश का शासन नहीं होगा, ठीक है, राष्ट्रपति के पद पे जो नागरिक बैठा है उसके यानी वो उसका जो एक ही वंश से नहीं होगा कि उसका पुत्र फिर उसके पुत्र का पुत्र, इस तरह के वंश का नहीं चलेगा। यानी कि यहाँ के जो डिसाइड करता है वो कोई भी, यानी पूरा इंडिया का कोई भी नागरिक बन सकता है, ठीक है, ये गणतंत्र होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन इसका डी सही है कि जहाँ यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित, कहाँ है, निर्वाचित होता है। क्या? फिर से देखिए, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होना है कि जो राष्ट्रपति है चाहे कोई भी हो, एक लिमिटेड से 5 साल के लिए निर्धारित होता है। कितने साल के? उसके बाद फिर जनता चुन के भेजती है, ठीक है, ये नहीं कि वो जीवन भर बने रहेंगे, ठीक है, ये किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। ऑप्शन डी सही है। फिफ्थ कौन सा है? भारत है एक, क्या है? भारत एक है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र? नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत का कोई अपना खुद का धर्म नहीं है। सिक्स क्वेश्चन कौन सा है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, बताइए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? देखिए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया। मैंने क्या बताया सर? नहीं, भारत के द्वारा कोई भी धर्म को अपनाया नहीं है, सेकुलर कंट्री है। तो देखिए थर्ड वाला कौन सा है? राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है? गलत है। बहुसंख्य समुदाय के धर्म का समर्थन करता है? ये भी गलत है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है? ये भी गलत है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। क्या करता है? किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल करेक्ट है। 8 नंबर क्या कहते हैं? गणतंत्र होता है। क्या होता है गणतंत्र? अभी पढ़ा था, जहाँ राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी कि एक वंशानुगत रूप से ना हो, यानी कि एक ही खानदान का वो ना हो। ऑप्शन डी सही है। इसके अलावा 9 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में किया गया था? कौन से वो 2 शब्द थे? आपको पता है वैसे 3 शब्द थे, लेकिन यहाँ पे 2 शब्दों से नहीं कहा है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक नहीं किया गया था। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में क्या घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन देखिए, एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन एकदम सी सही है इसका। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? फिर से ये क्वेश्चन है क्या? भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है? देखिए समाजवादी हमने पढ़ा था, प्रभुत्व संपन्न ये भी पढ़ा था, पहली लाइन ही में था जब हम लोगों ने पढ़ा था यानी कि प्रस्तावना। पंथ निरपेक्ष भी ये जो आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ऐड किया गया था, ठीक है, यानी प्रस्तावना में। लोक कल्याण नहीं शब्द है, तो ऑप्शन डी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य है?
जरा बताइए। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये तो कतई बकवास है ऑप्शन। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध कराना, ये थोड़ा सही लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, केवल क्या है राज्य का क्या उद्देश्य है? केवल उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ये गलत है। ठीक है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध कराना जितने, तो ऑप्शन ये बी सही है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत को एक गणराज्य रूप में माना जाता है। एक मिनट, तो हम लोग कहाँ पे थे कि भारत को एक गणराज्य, ठीक है, मुख्य रूप से जाना जाता है क्योंकि जो राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है ठीक है, उसका चुनाव होता है। सबसे बड़ा कौन है? राज्य अध्यक्ष, इसका चुनाव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है? देखिए अब क्रम में आ गया है, अब यहाँ पे लगाना है। देखिए पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न शब्द ये आएगा। ठीक है, सबसे पहले शब्द ये आएगा, किसमें? ऑप्शन है देखिए 3 में, बी सी तीनों में। ठीक है, इसके बाद समाजवादी आएगा, देखिए बी और डी में है समाजवादी। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष आएगा समाजवादी के बाद, तो ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? ठीक है, सेकुलर का अर्थ क्या है कि भारत का, यानी कि जो भारत के जो नागरिक है, ठीक है, वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं। इसके अलावा भारत का कोई भी धर्म नहीं है, भारत किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता, जैसे कि मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम अपने आप को कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है कि सभी नागरिकों को धर्म में उपासना की स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या मान सकते हैं, सेकुलर कंट्री हैं हम। नेक्स्ट शब्द क्या है? धर्मनिरपेक्ष, यानी सेकुलर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए कौन सा सही है? ये है वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, एकदम बात सही है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। यह 44वें संविधान, ये 44 कहाँ से आ गया? गलत है ऑप्शन बी। ऑप्शन तीसरा देखते हैं, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा, अभी बताया ना था, और पहला और तीसरा एकदम सही है। यह मूल प्रस्तावना में था। देखिए मूल प्रस्तावना में तो ये सब थे ही नहीं, धर्मनिरपेक्ष तो 1976 में जोड़ा गया था, तो ये मूल, यानी कि दूसरा और चौथा गलत है, तो पहला और तीसरा किसमें? ऑप्शन बी में सही है, तो ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा कौन सा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, पहला ही था ना, हम भारत के लोग, ये लिखा है, से क्या अर्थ निकालते हैं आप? ठीक है, तो क्या है? भारतीय गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है। ठीक है, ये निहित है, बात सही है, लेकिन हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य, हमें ये बताना है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, आप ये कहेंगे कि हमने कैसे कर दिया है, वहाँ तो वो जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने संविधान बनाया, ऐसा नहीं है। जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे, ठीक है, आपका प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो वहाँ पे लोग, वो राज्य से चुन के आए थे। ठीक है, प्रांतों से, रियासतों से चुन के भेजे गए थे, ऐसा समझा जाता था कि ये इसी राज्य से इनके लोगों ने चुन के भेजा है। ठीक है, आज भी आप भेजते हैं लोकसभा में, आपके यहाँ से जो भी सांसद जाता होगा, तो ऐसा क्या माना जाता है कि आपके, यानी कि जिले से चुन के भेजा गया। ठीक है, ये आपके मुद्दों को उठाएगा। आप तो वहाँ जाते नहीं डायरेक्ट, आपका वो सांसद जाता है। इसी तरह आप कभी आपने, यानी कि राज्यसभा में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे राज्यसभा में हम चुन के भेजते नहीं है ना, फिर भी समझा गया राज्यसभा में जो मेंबर है आपके द्वारा चुन के भेजा गया है, वो जब वहाँ पढ़ेंगे तो वो देखेंगे। अभी तो यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है? हमने पढ़ा था सामाजिक न्याय से समाजवाद का था ना, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? देखिए समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, और प्रस्तावना भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये आपको याद होना चाहिए। प्रस्तावना कॉन्सेप्ट भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है, ऑप्शन ए सही है। 22 का कौन सा नंबर है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, ठीक है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका जवाब आप ही देंगे, हम भारत के लोग। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? देखिए फ्रांसीसी क्रांति का शब्द, क्योंकि यहाँ से 4 शब्द लिए गए थे, ये झलकता है। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए थे, इसके अलावा भी हाईकोर्ट ये सारे लिए थे, जाके आप वो वीडियो देखिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा चीन की क्रांति का हमारे इस पर भारतीय संविधान पर कोई भी, चीन से हमने कुछ लिया ही नहीं है, तो चीन का प्रभाव अभी नहीं पड़ता। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है,
ठीक है, भारत क्या है, देखिए मूल संविधान पूछा है जब संविधान बना था, बाद में नहीं। देखिए मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं था, ठीक है। देखिए धर्मनिरपेक्ष तो 1976 में जोड़ा गया था। देखिए BCD में सब में धर्मनिरपेक्ष है, तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए एकदम सही है। 25वां क्या कहता है क्वेश्चन कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहाँ देखते हैं, देखिए अब आप ऑप्शन बी लगा देंगे टिक, ठीक है, कि प्रस्तावना से जुड़ा क्वेश्चन पढ़ लें, यही ऑप्शन होगा, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को, यानी कि भारत के लोगों को स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार कौन सा ऐसा है, मौलिक अधिकार वो कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, देश में कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई रोक टोक उनको नहीं, ये संविधान उनको परमिशन देता है। किसके तहत देखता है, मौलिक कर्तव्यों के थ्रू, ठीक है, मौलिक अधिकारों के थ्रू। मौलिक अधिकार किसमें क्या है, भाग तीसरे में मौलिक अधिकार आपके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है, देखिए धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, एकता, ये जोड़ा गया है। इसके अलावा सी एकदम गलत ऑप्शन, गुटनिरपेक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1900, देखिए ये तो 1950 में लागू ही नहीं हुआ था, ऑप्शन एकदम गलत है। उक्त शब्द 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, ये शब्द यानी कि 1976 में जोड़ा गया था, यह बात सही है। उक्त शब्द 1985 में जोड़ा गया था, ये गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग ही नहीं, अरे ये तो बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन अब देखिए, आपने देखे, इसके अलावा भी थोड़े और क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने 18 के आसपास किए, इतने क्वेश्चन और हैं, हम लोग देखते हैं ज़रा। तो स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा होगा, हाँ एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। देखिए भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, लोकतंत्र जहाँ पे जनता का शासन हो, लोकतांत्रिक शासन हो, जनता सरकार को चुन के भेजती है लोगों को। गणतंत्र का मतलब जहाँ वंशानुगत शासन ना हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, किस रूप में स्वीकार किया गया, आर्थिक लोकतंत्र सही है, राजनीतिक लोकतंत्र सही है, राजतंत्र सही है, ठीक है, और सामाजिक राजतंत्र, तो ये तीनों ऑप्शन उपयुक्त सही है, ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता है किसमें निहित है, तो जानते हैं कि पूरे संविधान की सर्वोच्च सत्ता है वो जनता के अंदर से, यानी कि संविधान का जो स्रोत है किसको माना जाता है, जनता को माना जाता है, ठीक है। तो इस संविधान का स्रोत ही जनता है, अगर जनता ही नहीं हो तो संविधान किस काम का होगा, तो इसका कौन है, जनता, ये ऑप्शन सही है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा इसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, किसमें किया गया है, प्रस्तावना में किया गया, ऑप्शन ए सही है। नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं किया गया, मूल अधिकारों में नहीं किया गया, अखंडता तो प्रस्तावना में हमने पढ़ा भी था। 32 नंबर क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। देखिए क्या है ऑप्शन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गई है, देखिए व्याख्या करना है हम लोग को। देखिए ऑप्शन इसका सी सही है कि मूल अधिकार और राज के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं कौन है, मूल कर्तव्यों में, इस, ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट 33 नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव हमने बताया था, जो कि नेहरू जी ने 1946 में 13 दिसंबर को पारित किया था विधानसभा उसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, के समक्ष, तो ये प्रस्तावना था, ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं है, क्या स्पष्ट नहीं है, संविधान का स्रोत है एकदम सही है, और शासन के ध्येयों का विवरण है सही है, संविधान को लागू करने की तिथि, देखिए इसमें लागू करने की तिथि नहीं है, ठीक है, किसको लागू कब से किया जाता है, ऐसे लिखा तो था आपको कि 26 जनवरी 1949, लेकिन ये तो 26 जनवरी, लेकिन कब इसको अंगीकृत किया गया था आपको पता है कि 26 जनवरी 1950, तो ये तिथि यानी कन्फर्म नहीं होती है, तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता, किन उद्देश्यों को, तो ऑप्शन देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता करता है,
ठीक है। समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की निकटता, ऑप्शन डी गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, कौन सा उल्लेखित है? देखिए भारत और इंडिया उल्लेखित है, इसके अलावा कोई भी हिंदुस्तान, भारत और इस टाइप का कुछ भी नाम उल्लेखित नहीं है, भारत और इंडिया उल्लेखित है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? भारत की जनता के द्वारा, क्योंकि भारत की जनता के लिए तो उसी के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? आपको पता है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए सही है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ? 26 जनवरी 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949 हो जाते, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही है। लागू 26 जनवरी 1950 हुआ था। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन सी सही है, 26 जनवरी 1949, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? देखिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 क्वेश्चन और है, खत्म, ठीक है। 10 क्वेश्चन और है, किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए सही है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बने? कब बने? 1950 में भारत बना, जब लागू हुआ अच्छे से। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? अभी तक 1976 में एक बार किया गया, जिसमें से 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन किया गया था 1976 में। मैंने अभी बताया, ऑप्शन इसका सी सही है। निम्नलिखित में से अवतरण में भरना है। देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान कराने, ठीक है, कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है, 26 नवंबर 1949 है। तो ऑप्शन बी सही है। देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, 97 बैच का है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? कौन सा? पूजा की समानता, यानी पूजा की समानता, सबको पूजा एक समान कराने की ये नहीं करती। सामाजिक विचार की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और राजनीतिक न्याय, ये सब करती है। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं थे। कौन से नहीं थे? समाजवादी, ठीक है, नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था, गणराज्य था, ये 3 शब्द नहीं थे। ऑप्शन ए सही है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये गलत है कि संशोधन नहीं किया जाता। अभी पढ़ा था केशवानंद, ठीक है, बनाम वर्सेस केरल जो भी पढ़ा था, ठीक है, उसमें देखा था संशोधन किया जा सकता। ऑप्शन तीसरा वाला गलत है, तो इसके अलावा से ऑप्शन बी सही है, 1, 2, 4। हमने जरा गलत इसको रीड कर दिया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में उद्देशिका में परिवर्तन, ठीक है, तब हुआ था। अभी हम लोग कितना पढ़ा इस पर। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कौन है? प्रजातंत्र, ठीक है, प्रजातंत्र में सभी को समान मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो याद रखिएगा कि जो 61वां जो संशोधन था उसमें 21 साल से 18 साल एज कर दी गई थी वोटिंग की, ठीक है, कि 18 साल या 18 साल से ऊपर वोट देते। इससे पहले जो 21वें यानी 61वें यानी 61वें संशोधन से पहले 21 साल उम्र थी वोटिंग की, ठीक है। जब ये हुआ तो 18 साल कर दी गई। ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल ही संशोधन है, ठीक है, 61वां। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 3-4 और हैं, ख़त्म, 1 मिनट बस। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसमें बताने की जरूरत नहीं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। 53 भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया था, न्याय, राजनीतिक नहीं, जो समाजवादी जोड़ा गया था। ऑप्शन सी सही है।
55वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में इसको उल्लेखित कीजिए, यानी कि सही क्रम में लिखिए। तो इसका सही क्रम क्या है, अगर ध्यान दीजिए तो क्या है सबसे सही क्रम, देखिए पहले क्या है आता था आपका, अगर आपने पढ़ा होगा तो पहले तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है, इसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। भारत संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है, प्राधिकार स्रोत कौन है, तो भारत के लोग हैं, ठीक है। 56 में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो गई थी, फिर भी बता देते थे कि इसका पहले समानता आएगा, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, भ्रातृत्व आएगा, आप उसको देखिएगा जो मैंने यहाँ से लगाया था, एक बार फिर से फॉरवर्ड करके देखिएगा जब शुरू में, ठीक है, जो प्रस्तावना दी थी। उसके अलावा कौन सा आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर आएगा तो आपका स्वतंत्रता और लास्ट में आएगा न्याय। तो ये आपका एकदम सही है, ठीक है, 56 का ए नंबर सही है। इसी के साथ हमारा ये यानी कि पूरा कंप्लीट होता है प्रस्तावना से। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया था क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कर लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बहुत कम ही थे लेकिन प्रैक्टिस आपने ज़्यादा की, इसके तहत आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे, उसमें भी बहुत सारे इसी तरह, देखिए क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। मैं इसी तरह क्वेश्चन यानी कि लेके आया करता हूँ। और अदर जो वीडियोस हैं आपने चैनल पर देखा होगा तो वो सब केवल क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन कराने के बाद आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं और चली जाती है कॉपी, कहीं पड़ी होती है, एग्ज़ाम के समय एक बार 2 बार रट लेते हैं तो अलग बात है, कर लेते हैं एग्ज़ाम के समय। तो हमारा मकसद रटना नहीं है, हमारा मकसद है लर्न करना। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और इसी के साथ चैनल को एक बार लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। इसी तरह वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय फ्रेंड।